हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाउ एग्ज़ाम। बच्चों, आज का वीडियो जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो साइंस के अंतर्गत हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि अम्ल, क्षारक एवं लवण है। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, सूचक क्या होता है? सूचक यानी इंडिकेटर्स वे होते हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। बच्चों, सूचक जो होता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को कैसे दर्शाते हैं? या तो इन सूचकों का रंग बदल जाता है या फिर इनकी गंध बदल जाती है। तो अब हम देखते हैं सूचक के प्रकार, यानी सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है प्राकृतिक सूचक, फिर आता है कृत्रिम यानी संश्लेषित सूचक, तीसरा आता है गंधीय सूचक। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक ये किस में पाए जाते हैं? पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक के कुछ उदाहरण हैं लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि। अब हम बात करते हैं कृत्रिम संश्लेषित सूचक, यानी इनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। कृत्रिम सूचक में आता है बच्चों मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन इत्यादि। इसी तरह से जो गंधीय सूचक होते हैं, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। तो गंधीय सूचक में कौन कौन से पदार्थ हैं? प्याज, लौंग तेल इत्यादि। अब हम बात करते हैं नीचे जो सारणी दी गई है उसकी। इस सारणी में बच्चों आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट पे दिया गया है सूचक, और इन सूचकों का जो है रंग या गंध में परिवर्तन किस माध्यम में दिया गया है? अम्ल के साथ या अम्लीय माध्यम में। तीसरे खाने में आप लोग देखेंगे रंग या गंध में परिवर्तन क्षारक के साथ यानी क्षारीय माध्यम में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राकृतिक सूचक पर। तो प्राकृतिक सूचक में जो नंबर 1 है वो है लिटमस। तो लिटमस का जो कलर होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल कलर का होता है। क्षारीय माध्यम में लिटमस कैसा हो जाता है? नीले कलर का। अब इसी तरह से लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में हरा होता है। इस तरह से हल्दी के कलर में कोई बदलाव नहीं होता है, किसमें? अम्लीय माध्यम में, जबकि क्षारीय माध्यम में हल्दी कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। इसी तरह से हाइड्रेंजिया के जो फूल होते हैं, हाइड्रेंजिया के फूल का जो रस होता है वो अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? नीला होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। ये हो गए प्राकृतिक सूचक। अब हम बात कर लेते हैं कृत्रिम सूचक के बारे में। तो बच्चों, कृत्रिम सूचक यहाँ पे कौन सा है? फेनाप्थेलिन है। अम्लीय माध्यम में फेनाप्थेलिन कैसा होता है? रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय माध्यम में किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में पीले कलर का होता है। तो ये हो गए कृत्रिम सूचक हमारे। अब हम बात करते हैं गंधीय सूचक की, यानी इन पदार्थों का जो गंध होता है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदलता है। तो गंधीय सूचक में सबसे पहले आता है प्याज का रस। प्याज का रस बच्चों अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? तीक्ष्ण गंध वाली प्याज होती है। अम्लीय माध्यम में प्याज की गंध कैसी हो जाती है? तीक्ष्ण, यानी कि बहुत तेज।
जबकि क्षारीय माध्यम में प्याज की कोई गंध नहीं होती। इसी तरह से वैनिला की बात करते हैं। वैनिला जो होती है वो समान गंध वाली होती है, जैसे इसकी गंध होती है उसी तरह की अम्लीय माध्यम में इसकी गंध बनी रहती है, और क्षारीय माध्यम में इसकी कोई गंध नहीं होती। इसी तरह से लौंग का तेल जो होता है वो अम्लीय माध्यम में समान उसकी गंध होती है, यानी लौंग जिस तरह से महकती है, और क्षारीय माध्यम में इसकी कोई गंध नहीं होती। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में। तो तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।